सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल AR3 कोचिंग क्लासेस को और बेल आइकॉन को प्रेस करो ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। हेलो स्टूडेंट, मैं राजकुमार आपका AR3 कोचिंग क्लास में एक बार फिर से स्वागत करता हूं और आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं लेकर आया हूं कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है, कंपाउंड सेंटेंस से पहले हमने आपको पढ़ाए थे कंडीशनल सेंटेंस। तो कंडीशनल सेंटेंस के बाद में ये कंपाउंड सेंटेंस है जो क्लाउज के आधार पर हम सेंटेंसों का वर्गीकरण किया था, उसमें कंपाउंड सेंटेंस सेकंड टाइप का है। ठीक है, तो कंपाउंड सेंटेंस ये वीडियो लेक्चर के बाद में हम लेकर के आएंगे आपके लिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वीडियो जो 3 पार्ट में होगा। ठीक है, इसी के साथ में आपका सेंटेंस टॉपिक या सेंटेंस की जो प्लेलिस्ट है वो पूरी तरह से फिनिश हो जाएगी और उसके बाद लेकर आएंगे यूजेज। ठीक है, अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें तथा लाइक भी करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को लाभ मिल सके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस को संयुक्त वाक्य कहते हैं और ये लेक्चर सेंटेंस प्लेलिस्ट का 10वां है। ठीक है, तो कंपाउंड सेंटेंस क्या होते हैं? कंपाउंड सेंटेंस के बारे में इंट्रोडक्शन में मैं बता चुका था और फिर भी एक बार फिर से बताता हूं कि कंपाउंड सेंटेंस वह होता है या एक कंपाउंड सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज तथा एक या एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लॉज कोऑर्डिनेट क्लॉज होती है। कोऑर्डिनेट क्लॉज होती है कितनी? एक या एक से अधिक। तो कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है? ऐसे वाक्य। ठीक है, एक बार यहाँ पर हिंदी में समझ लीजिए कि ऐसे वाक्य जो दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ करके एक स्वतंत्र वाक्य बनाए, या दो स्वतंत्र वाक्यों या दो से अधिक स्वतंत्र वाक्यों को जोड़ करके एक सेंटेंस बनाया जाए तो कंपाउंड सेंटेंस कहलाएगा। ठीक है, इसमें दो या दो से अधिक स्वतंत्र वाक्य होते हैं जो एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते हैं, लेकिन अगर ये जुड़े होते हैं तो किससे जुड़े होते हैं? कोऑर्डिनेट कंजक्शन द्वारा। तो कोऑर्डिनेट कंजक्शन क्या होता है उसके बारे में हम जिक्र करेंगे। कोऑर्डिनेट कंजक्शन, उससे पहले समझ लीजिए प्रिंसिपल क्लॉज तो एक होगी तथा एक या एक से अधिक कोऑर्डिनेट क्लॉज होगी। अब आ गया शब्द कोऑर्डिनेट क्लॉज क्या है ना? तो कोऑर्डिनेट क्लॉज क्या है तो सुनो, यह क्लॉज किसी न किसी कोऑर्डिनेट कंजक्शन द्वारा या कोऑर्डिनेट कंजक्शन से प्रारंभ होती है। किससे प्रारंभ होती है? कोऑर्डिनेट कंजक्शन द्वारा प्रारंभ होती है या से प्रारंभ होती है। जैसे देखो, एक वाक्य लिखा है यहाँ पर कि ही वाज इल, वह बीमार थी, सो ही डिड नॉट गो टू स्कूल, इसलिए स्कूल नहीं गई। तो इसमें ही वाज इल ये सेंटेंस है, तो ये एक स्वतंत्र वाक्य है, तो ये क्या बना रहा है? प्रिंसिपल क्लॉज। क्या बना रहा है? प्रिंसिपल क्लॉज। ठीक है, और ये देखो यहाँ पर कोऑर्डिनेट कंजक्शन सो लगा है और इस सो से लेकर के यहाँ तक जो शेष वाक्य है वो क्या है तुम्हारा? कोऑर्डिनेट क्लॉज। कोऑर्डिनेट क्लॉज। तो देखो यहाँ पर दो क्लॉज हैं या दो उपवाक्य हैं, जिसमें ही वाज इल एक ये उपवाक्य है और दूसरा है ही डिड नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, ही डिड नॉट गो टू स्कूल, तो वह स्कूल नहीं गई। और इसके मध्य में जो कंजक्शन है उसे क्या कहेंगे? कोऑर्डिनेट कंजक्शन। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट कंजक्शन क्या होते हैं? जो दो स्वतंत्र वाक्यों को जोड़ने के काम में आता है उसे कोऑर्डिनेट कंजक्शन कहते हैं। जैसे अगला वाक्य का हुआ है आया मेरे पास। ठीक है, वह मेरे पास आया। ही केम टू मी एंड हेल्प हिम, और उसने मेरी सहायता की, तो देखो यहाँ पर ही केम टू मी, तो ही केम टू मी ये क्या है? प्रिंसिपल क्लॉज। और हेल्प्ड मी, ये हेल्प्ड मी क्या है यहाँ पर? सब यहाँ से लेकर के ये क्या है? कोऑर्डिनेट क्लॉज। अब जैसा कि मैंने पहले बताया था तुम्हें
कि कंपाउंड सेंटेंस में दो स्वतंत्र वाक्य होते हैं जो किसी कोऑर्डिनेट कंजक्शन द्वारा जुड़े रहते हैं। तो कंपाउंड सेंटेंस वह बीमार थी, ये वाक्य इस बात पर तो डिपेंड नहीं करता कि वह स्कूल नहीं गई। ठीक है, ये भी स्वतंत्र, वह मेरे पास आया, ठीक है, उसने मेरी सहायता की। ये दोनों स्वतंत्र वाक्य एक दूसरे पर निर्भर नहीं कर रहे हैं। तो इन दोनों के मध्य में जो कंजक्शन यूज हो रहा है वो कोऑर्डिनेट कंजक्शन है, और जो कंजक्शन के तहत बनने वाली क्लॉज क्या कहलाएगी, कोऑर्डिनेट क्लॉज कहलाएगी। ठीक है, अब कंपाउंड सेंटेंस के बारे में हमने यहां तक सीख लिया। अब इसके बाद पढ़ेंगे हम कि कोऑर्डिनेट कंजक्शन निम्नलिखित होते हैं। कितने होते हैं, निम्नलिखित। तो कोऑर्डिनेट कंजक्शन के आधार पर हम सेंटेंसों को ट्रांसलेट करना सीखेंगे, और ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आप ढंग से देखें। और हाँ देखिए, टॉपिक आसान नहीं है, मैं तुम्हें पहले ही बता दे रहा हूँ, फिर आपको इंटरेस्ट कम आए, क्योंकि अगर आसान है तो आपको ढंग से समझना होगा। ठीक है, कोई भी चीज़ कठिन नहीं होती है जब तक उसे ढंग से ना समझा जाए। अब ढंग से नहीं समझोगे तो कठिन लगेगी, और ढंग से समझ लोगे तो कठिन नहीं लगेगी। ठीक है, तो ए कॉम्युलेटिव कंजक्शन। कॉम्युलेटिव कंजक्शन क्या होते हैं, जिन्हें जोड़ बताने वाले संयोजक कहते हैं। तो पहला हम कंजक्शन पर आए, कॉम्युलेटिव कंजक्शन। तो कॉम्युलेटिव कंजक्शन जोड़ बताने वाले संयोजक, यानी ये दो या दो से अधिक वाक्यों के जोड़ बताते हैं, यानी उनमें जोड़ने का काम करते हैं। दो या दो से अधिक वाक्यों, स्वतंत्र वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, तो वो कॉम्युलेटिव कंजक्शन है। ठीक है, जोड़ बताने वाले संयोजक। अब जोड़ बताएंगे तो कैसे, और एक है तुम्हारा एंड। ठीक है, एंड का मतलब और होता है। एक होता है एज वेल एज। आप बुक्स वगैरह पढ़ते होंगे तो उसमें एज वेल एज का मतलब भी आता होगा। तो एज वेल एज जहां भी लगाया तो उसका मतलब और भी, हिंदी में भी लिख दिए मैंने। ऐसे बोथ, ठीक है, बोथ और डॉट 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 एंड, बोथ डॉट डॉट एंड, यानी दोनों और, दोनों और। ठीक है, नॉट ओनली बट आल्सो, नॉट ओनली बट आल्सो, केवल नहीं बल्कि भी, केवल नहीं बल्कि भी। एक है टूगेदर विद, टूगेदर विद के साथ, के साथ। तो ये है जोड़ बताने वाले वाक्य, ठीक, संयोजक, सॉरी, जोड़ बताने वाले कंजक्शन है। ठीक है, तो इन्हें कॉम्युलेटिव कंजक्शन कहते हैं। इसके आधार पर हम सेंटेंसों को बनाते हैं। तो पहला सेंटेंस है कि वह आगरा गया और उसने बहुत सी चीजें खरीदी। ऐसे समझिए, वह आगरा गया, बहुत सी चीजें खरीदी। तो कौन गया, देखो इतना बनाते हैं, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। वह आगरा गया तो ही, और वेंट टू आगरा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। तो देखो ही वेंट टू आगरा। अब कंजक्शन आ गया और बहुत सी चीजें खरीदी, तो और के लिए शब्द क्या लाएंगे हम, एंड। ठीक है, एंड ही। अब देखो यहाँ पर सब्जेक्ट छिपा हुआ है, तो एंड ही अगर नहीं भी लगाओगे तो यहाँ पर खरीदना की सीधे भी लेके आ सकते हो। तो ही वेंट टू आगरा एंड ही बॉट, बॉट की जगह आप परचेज भी लगा सकते हो। ठीक है, चलो परचेज यूज कर ले रहे हैं, चलो बॉट ही लगा दो, BAUGHT। तो ही बॉट बहुत सी, मैनी थिंग्स, मैनी थिंग्स, यानी बहुत सी चीजें खरीदें। तो ही वेंट टू आगरा एंड ही बॉट मैनी थिंग्स। तो देखो किससे जुड़ा हुआ है, एंड से, और आया क्या इसमें, और आया तो हमने किससे जोड़ दिया, एंड से। समझ में आ रहा है भाई। अब नेक्स्ट है, वह झूठा भी है और चोर भी, है ना। अब देखो झूठा भी है और चोर भी, तो इसके लिए हम एज वेल का प्रयोग करेंगे। तो देखो अब यहाँ भी समझने की बात है कि सब्जेक्ट वही, सब्जेक्ट तो एक ही है, लेकिन यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट दो हैं, एक तो झूठा और एक है चोर। तो इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे कि ही इधर बना दे रहे हैं। ठीक है, ही इज, सब्जेक्ट एक ही है, ही इज ए लायर, ए लायर एज वेल एज। ठीक है, एज वेल एज का मतलब और भी, वह झूठा है और चोर भी है।
तो ही इज ए लायर एज वेल एज ए थीफ, ए थीफ। तो समझ में आ रहा है भाई, ही इज ए लायर मतलब वह झूठा है, ठीक है, एज वेल एज ए थीफ, और चोर भी है। नेक्स्ट देखें, मैं एक अध्यापक भी हूं और चित्रकार भी, ठीक है, तो एक ही व्यक्ति है लेकिन वो दोनों है, एक अध्यापक भी है और चित्रकार भी है, जैसे कि मैं भी हूं। तो देखो यहां पर आई और आई एम ए टीचर, आई एम ए टीचर। अब यहां पर और भी के लिए हम किसका प्रयोग कर रहे थे, एज वेल एज, तो एज वेल एज चित्रकार की आप पेंटर ला सकते हो, ए पेंटर, ए पेंटर। तो आई एम ए टीचर एज वेल एज ए पेंटर। अब देखो यहाँ पर सब्जेक्ट एक ही था लेकिन कॉम्प्लीमेंट चेंज होता तो उनके मध्य में एज वेल एज का प्रयोग करते। अब एक ऐसा सेंटेंस लेके आया हूं मैं जिसमें देखो सब्जेक्ट अलग अलग हैं लेकिन कॉम्प्लीमेंट एक ही है, जैसे सुधीर और रणधीर भी, सुधीर और रणधीर भी अपराधी हैं, है ना। या फिर मैं इस बात को कहूं कि सुधीर अपराधी है और रणधीर भी अपराधी। तो देखो सुधीर, अब कहां पर लगेगा, एज वेल एज, तो सुधीर और एज वेल, एज वेल एज रणधीर, रणधीर। तो सुधीर एज वेल एज रणधीर, सुधीर और रणधीर ये दोनों क्या हैं, आपके अपराधी हैं। मैं वीडियो देख लूं कैसी आ रही है। से तो सुधीर एज वेल एज रणधीर। अब क्या है, एज क्रिमिनल, क्रिमिनल, ठीक है, एज वेल एज के साथ में सिंगुलर वर्ब का ही उपयोग करते हैं। अगला है लड़कियां और लड़के दोनों ने खेल में भाग लिया। तो अब यहां पर देखो किसका प्रयोग है, यहां बोथ, देखो और, ठीक है, दोनों बोथ, तो बोथ का प्रयोग, जैसे बोथ गर्ल्स एंड बॉयज, बोथ गर्ल्स एंड बॉयज भाग लिया, भाग लेना की टेक होती है लेकिन टेक पास्ट इंडेफिनिट है तो टुक, टुक। लड़के एंड लड़कियों ने दोनों ने ही क्या लिया, भाग लिया। तो अब यहां पर जो भाग लिया है उसके लिए क्या लगाएंगे, टुक पार्ट, ठीक है, या पार्टिसिपेट का भी प्रयोग कर सकते हो। तो बोथ गर्ल एंड बॉयज टुक पार्ट इन गेम, इन गेम, तो गेम में भाग लिया। अब यहां समझिए, देखो यहां पर हमने बोथ डॉट 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 एंड, इसका मतलब क्या है, दोनों और, ठीक है, यानी लड़के और लड़कियां दोनों। तो देखो यहां पर मैंने बताया बोथ एंड का मतलब दोनों और या फिर और दोनों, इस तरह से मिल सकता है। अगला है मुझ पर जुर्माना भी हुआ और मैं निकाला भी गया, है ना। तो यहां पर जो सेंटेंस है, मुझ पर जुर्माना भी हुआ और मैं निकाला भी गया, तो देखो ये भी बोथ और एंड का ही यूज है। किसका है, बोथ एंड, बोथ और एंड का ही यूज है। तो देखो आई बोथ फाइंड, फाइंड, आई बोथ फाइंड एंड टर्न्ड आउट, टर्न्ड आउट। अब देखो यहां पर, यहां मैंने बोथ का प्रयोग किया, देखो मुझ पर, फाइंड की स्पेलिंग गलत हो गई है,
FI, तो 1 मिनट रुक जाइए, आउट FINED, फाइंड। आई बॉथ फाइंड, मैंने मतलब जुर्माना भी भरा या जुर्माना भी हुआ, एंड टर्न आउट, और मुझे निकाला भी गया। तो सब्जेक्ट तो एक ही है, मैं या मुझे, ठीक है। तो दोनों चीज हो रही है, क्या बॉथ, जुर्माना भी, और क्या हो रहा है, बाहर भी निकाला गया। तो अगर सब्जेक्ट के यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट या फिर ऑब्जेक्ट पर या फिर वर्ब पर लागू हो रहा है कि जुर्माना भी किया और निकाला गया, तो वर्ब पर लागू हो रहा है, लेकिन यहाँ सब्जेक्ट पर नहीं हो रहा है, यानी प्रेडिकेट भाग में हो रहा है। तो बोथ एंड का जो यूज हो रहा है वो कहाँ पर हो रहा है, प्रेडिकेट भाग में। तो बोथ डॉट 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 एंड, यानी दोनों चीज हुई, जुर्माना और निकाला भी गया। अगला है यूज जो आपका मिलेगा तुम्हें, नॉट ओनली बट आल्सो। इसका मतलब होता है केवल नहीं बल्कि भी। तो देखो यहाँ पर मैं एक अध्यापक ही नहीं, तो आई एम नॉट ओनली ए टीचर। क्या कह रहा है, आई एम नॉट ओनली ए टीचर, मैं केवल अध्यापक ही नहीं बल्कि एक चित्रकार भी हूं। तो बल्कि के लिए क्या लाएंगे, नॉट ओनली बट आल्सो, है ना। तो बट आल्सो, बल्कि के लिए क्या लाएंगे, बट आल्सो ए पेंटर। तो मैं केवल एक चित्रकार ही नहीं बल्कि क्या हूं, बल्कि क्या हूं भाई, मैं एक अध्यापक ही नहीं बल्कि एक चित्रकार भी हूं। तो नॉट ओनली बट आल्सो का यूज कैसे होगा, देखो नॉट ओनली का मतलब केवल नहीं, है ना। तो मैं एक अध्यापक ही नहीं, या मैं एक अध्यापक ही नहीं बल्कि, तो बल्कि के लिए बट या केवल या लेकिन परंतु, ठीक है, आल्सो भी के अर्थ में। तो बल्कि पेंटर, उसे केवल सजा ही नहीं दी गई बल्कि उस पर जुर्माना भी हुआ। उसे केवल सजा ही नहीं दी गई, तो कैसे बनाए, ही। अब सजा देना ही क्या है, ही पनिश्ड। तो केवल नहीं तो ही नॉट, 1 मिनट रुको ना, he did not punished, he did not punished, तो did not only, ठीक है, 1 मिनट रुक जाइए। he did not only punished, तो ही डिड नॉट ओनली पनिश्ड, उसे केवल क्या नहीं दिया गया, सजा ही नहीं दी गई, बट आल्सो। अब बट आल्सो फाइंड, ठीक है, बट आल्सो फाइंड, उससे केवल सजा ही नहीं बल्कि जुर्माना भी हुआ। तो देखो नॉट ओनली का केवल नहीं, और बट आल्सो बल्कि भी, तो केवल नहीं बल्कि भी के अर्थ में क्या लाते हैं, नॉट ओनली बट आल्सो, ठीक है। तो केवल नहीं बल्कि आल्सो। अब तक हमने क्या पढ़े थे, तो एक तो पढ़ा था तुम्हारा बोथ एंड और एज वेल एज और नॉट ओनली बट आल्सो। अब है नेक्स्ट, तो ये थे तुम्हारे कौन से यूज, थिक कॉम्युलेटिव यानी जोड़ बताने वाले संयोजक। तो जोड़ बताने वाले में हमने एंड, एज वेल एज, बोथ एंड नॉट ओनली बट आल्सो ये यूज कर लिए हैं। अब नेक्स्ट है, उसमें हम पढ़ रहे हैं अल्टरनेटिव कंजक्शन, यानी छांट बताने वाले संयोजक। यानी छांट बताते हैं, या छांट का मतलब है चयन बताने वाले, सिलेक्शन करने वाले के मतलब कौन सी चीज है। जैसे मैं कहूँ कि वह ना तो चोर है और ना ही ईमानदार है, तो पता, ना तो चोर, जैसे मैं, ना तो उसने मेरी किताब चुराई और ना उसकी बहन ने, तो फिर किसी और ने चुराई होगी। तो इस तरह से छांट बता रहे हैं या चयन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, छांट बता रहे हैं या चयन। तो इसमें कौन आते हैं, एदर,
और, या तो या, इसका अर्थ होता है नेदर नॉर, ना तो और ना, ठीक है। अदरवाइज अन्यथा या फिर नहीं तो अदरवाइज का अर्थ क्या होता है, अन्यथा या नहीं तो। लेकिन एदर और का मतलब क्या होता है, या तो या, और नेदर का मतलब नॉर, नेदर नॉर का मतलब ना तो और ना, ठीक है। तो ये है, तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। अब यहां पर सेंटेंस दिए गए, सेंटेंसों को देखिए। वह या तो चोर है या बेईमान, वह या तो चोर है या बेईमान। अब या तो वह चोर है या फिर बेईमान, तो ही। अब यहाँ पर देखो या तो किसके मध्य आया है, जिसके मध्य आता है उसी हिसाब से लगाएंगे। देखो यहाँ कॉम्प्लीमेंट वाले पार्ट में है, या फिर हम बोलेंगे कि प्रेडिकेट वाले भाग में है, ठीक है। सब्जेक्ट को छोड़कर शेष भाग के बाकी का प्रेडिकेट कहलाएगा, तो प्रेडिकेट वाली जगह पर एदर और का प्रयोग करेंगे। तो ही इज एदर ए थीप, ही इज एदर ए थीप। और या के तैयार कहलाएंगे, और डिसऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट। तो ही इज एदर ए थीप और डिसऑनेस्ट, या तो वह चोर है या फिर बेईमान, या तो वह या साहिल चोर है। अब देखो यहां पर सब्जेक्ट वाले भाग में क्या लगा है, एदर और, ठीक है। या तो हम यहाँ प्रेडिकेट वाले भाग में नहीं ले जाएंगे एदर और, तो या तो यहीं लगा लीजिए एदर, सॉरी एदर ही, एदर ही और साहिल, और साहिल ए इज ए थीप, THIEF। तो देखो यहां पर मैंने एदर और का प्रयोग कहां पर किया है, सब्जेक्ट वाले भाग में। या तो वह है या फिर साहिल चोर है, इन दोनों में से कोई एक है। अगला सेंटेंस है, ना तो वह पढ़ती है और ना ही दूसरों को पढ़ने देती है। तो देखो नेदर सी और रीड, पढ़ती है, और ना ही के लिए नॉर ले आए, सी लेट अदर्स, दूसरों को पढ़ने नहीं देती, तो रीड्स। तो यहां पर किसका प्रयोग कर रहे हैं हम, नेदर और नॉर का प्रयोग। नेक्स्ट है सेंटेंस, खूब परिश्रम करो अन्यथा फेल हो जाओगे, है ना। तो खूब परिश्रम करो इंपरेटिव सेंटेंस है, वर्क हार्ड, वर्क हार्ड, कॉमा, कॉमा नहीं लगाएंगे, अन्यथा है तो अदरवाइज, अदरवाइज, और यू विल फेल, ठीक है। अगला है, जल्दी करो नहीं तो गाड़ी नहीं मिलेगी, जल्दी करो नहीं तो गाड़ी नहीं मिलेगी। तो मेक हेस्ट, ठीक है, मेक हेस्ट, और नहीं तो के लिए क्या लाएंगे, अदरवाइज, अगर तुम्हारा नहीं तो भी हो, ठीक है। अगर नहीं तो भी आया हो या फिर क्या आया हो, अन्यथा भी आया हो, तो उन दोनों के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो उन दोनों के लिए हम अदरवाइज का प्रयोग करते हैं। तो मेक हेस्ट, अदरवाइज, और बी विल मिस द ट्रेन, मिस MISS, मिस द ट्रेन। नेक्स्ट, तो ये तो जो थे तुम्हारे वो थे अल्टरनेटिव कंजक्शन, अल्टरनेटिव कंजक्शन का यूज कैसे करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो है, सॉरी नेक्स्ट वीडियो नहीं, नेक्स्ट है एडवर्सिव कंजक्शन, एडवर्सिव कंजक्शन का प्रयोग करके, यानी विरोध बताने वाले। एडवर्सिव का मतलब होता है ऐसे कंजक्शंस जो विरोध बताते हों, दो वाक्यों के विरोधी हों, ठीक है। तो विरोध बताने वाले कौन से होंगे,
एक होगा तुम्हारा बट। बट का मतलब लेकिन, परंतु, पर, मगर होता है। जैसे मैं कहूँ कि वह स्कूल जाता है लेकिन उसका भाई नहीं, तो विरोध कर रहा है ना, उसका भाई नहीं जाता है, तो विरोधा यानी विरोध बताने वाले कंजंक्शन। एक है हाउएवर। हाउएवर का मतलब है लेकिन या तथापि या फिर ऐसा ना होने पर, तो भी। आजकल लेकिन बट की जगह पर हाउएवर का ज्यादा यूज कर रहे हैं। जो हाउएवर मॉडर्न इंग्लिश में लेकिन की जगह या बट की जगह पर ज्यादा यूज हो रहा है। नेवरदलेस, नेवरदलेस का भी मतलब यही होता है, तथापि या ऐसा होने पर या तो भी, ठीक है। यट, स्टिल, इसका मतलब तो भी या फिर भी। और एक है वाइल। वाइल दो वाक्यों को जोड़ने के लिए ऐसे वाक्य जो विरोधी होते हैं, और वेयर एज, इन दोनों का मतलब होता है जबकि। तो एक बार फिर से देख लीजिए, बट लेकिन, परंतु, पर या मगर के लिए प्रयोग, और हाउ एवर लेकिन, तथापि, ऐसा ना होने पर या तो भी के लिए अर्थ, और नेवरदलेस तथापि, ऐसा ना होने, ऐसा होने पर और तो भी। और येट, स्टिल का प्रयोग तो भी या फिर भी के लिए करते हैं। वाइल और वेयर एज का प्रयोग जबकि के अर्थ में करते हैं, दो वाक्यों को जोड़ते समय। पर कैसे वाक्य? जो एक दूसरे का विरोध करते हो। जैसे देखो, मैं दूध पीता हूं लेकिन वह चाय पीती है, विरोध कर रहा है। तो आई ड्रिंक मिल्क। अब देखो लेकिन के लिए क्या ले आए? बट सी टेक टी, वह चाय पीती है। वह निर्धन है फिर भी ईमानदार है। फिर भी या तो भी के लिए क्या लें? स्टिल। देखो, ही इज पुअर स्टिल ऑनेस्ट। तो ऑनेस्ट, ही इज पुअर स्टिल ऑनेस्ट, या ही इज पुअर येट ऑनेस्ट, ठीक है। ऐसे राम खेल रहा था जबकि उसका भाई पढ़ रहा था, तो राम खेल रहा था, बाज प्लेइंग। भाई टेंस की जानकारी होना जरूरी है। कंटिन्यूअस है, पास्ट कंटिन्यूअस। जबकि के लिए क्या लाए? वेयर एज का प्रयोग कर सकते हैं या वाइल का प्रयोग कर सकते हैं। तो मैं किसका प्रयोग कर रहा हूं? वेयर एज। हिज ब्रदर, हिज ब्रदर बाज रीडिंग। राम खेल रहा था जबकि उसका भाई पढ़ रहा था, तो किसका प्रयोग हुआ है? वेयर एज का या वाइल का भी प्रयोग कर सकते हैं। मैं भूखा हूं लेकिन मेरे पास खाने को कुछ नहीं, तो आई एम हंग्री, आई एम हंग्री। अब देखो यहां पर हम लेकिन के लिए हाउ एवर का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो हाउ एवर, आई एम हंग्री, हाउ एवर आई हैव नथिंग। कुछ नहीं के लिए क्या है? आई हैव नथिंग। और खाने को तो टू ईट, टू ईट। तो यहाँ कह रहा है आई एम हंग्री, मैं भूखा हूं और मेरे पास कुछ नहीं है खाने को। टू, खाने को मतलब टू ईट। तो देखो यहाँ पर हाउ एवर का प्रयोग कर दिया। वह 45 साल की है फिर भी जवान दिखती है। तो देखो, सी इज 45 ईयर ओल्ड। तो सी इज 45 ईयर ओल्ड। और तो भी या फिर भी के लिए हम किसका प्रयोग कर सकते हैं? नेवरदलेस का प्रयोग कर दे रहे हैं यहाँ। नेवरदलेस, तथापि, है ना, या फिर भी। नेवरदलेस सी लुक्स यंग, वह जवान दिखती है। 45 साल की है फिर भी जवान दिखती है। वह बुद्धिमान है और फिर भी वह फेल हो गई। तो सी इज वाइज। और फिर भी के लिए यहाँ पर किसका प्रयोग कर सकते हो आप? तथापि या नेवरदलेस या हाउएवर या येट स्टिल, कुछ भी लगा सकते हो। तो मैं यहाँ एट का यूज भी कर दे रहा हूँ। येट सी फील्ड, तो इस तरह से यहाँ पर देखो येट का प्रयोग हुआ, यहाँ पर नेवरदलेस का प्रयोग हुआ, और यहाँ पर वेयर एज का, और ऐसे यहाँ पर किसका प्रयोग? बट का, और यहाँ स्टिल का। और ये सब क्या कर रहे थे? तो विरोध बता रहे थे, है ना। क्या कर रहे थे? विरोध बता रहे थे।
तो आप ये कंजक्शन समझ में आ गए होंगे, इनका यूज कैसे हुआ। अब है तुम्हारे रिलेटिव कंजक्शन। रिलेटिव का मतलब है परिणाम बताने वाले कंजक्शन, ठीक है, परिणाम बताने वाले कंजक्शन। तो ये है देयरफॉर, जिसका मतलब होता है अतः, और सो का मतलब होता है इसलिए, और दस मतलब इस प्रकार, और हेंस का मतलब इसीलिए, और देंस का मतलब उसीलिए। जैसे मैं स्वस्थ नहीं था इसलिए स्कूल नहीं गया, तो आई एम सॉरी नहीं था तो वाज नॉट का प्रयोग करेंगे। तो आई वाज नॉट, पास्ट टेंस है, हेल्दी, आई वाज नॉट हेल्दी, मैं स्वस्थ नहीं था इसलिए, तो सो, इसलिए किसका लिए, इसलिए स्कूल नहीं गया, तो आई डिड नॉट, पास्ट इंडेफिनिट, डिड नॉट गो टू स्कूल। तो यहां पर देखो किसका प्रयोग हुआ, सो का। ये क्या बता रहा है, परिणाम, भाई बीमार है इसलिए नहीं गया, है ना, तो परिणाम मतलब रिजल्ट क्या है, इसलिए नहीं गया। अगला सेंटेंस है उसने पूरा प्रयास किया और इस प्रकार उसे सफलता मिली। तो उसने पूरा प्रयास किया, इस प्रकार उसे सफलता मिली। तो देखो ही ट्राइड, पास्ट इंडेफिनिट सेकंड फॉर्म, और हिज बेस्ट, ही ट्राइड हिज बेस्ट, और इस प्रकार के नहीं है, दस ही गॉट सक्सेस, सक्सेस, ठीक है। नेक्स्ट है वह बहुत सीधा है अतः उसे सब चाहते हैं, तो ही इज वेरी जेंटल, अतः के लिए क्या लाए, देयरफॉर, एवरीवन सब चाहते हैं, तो एवरीवन लाइक्स हिम। तो इस तरह से देख रहे हो यहाँ देयरफॉर का प्रयोग हुआ और यहाँ पर किसका, दस का, और ये है सो का। तो रिलेटिव कंजक्शन क्या होते हैं, परिणाम बताने वाले कंजक्शन, जो देयरफॉर, हेंस, देंस, सो और दस हैं। तो इस प्रकार कंपाउंड सेंटेंस हमने क्लियर कर लिया है, और नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग फुल वीडियो।